नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, 8 मार्च को जेडीयू ज्वाइन करेंगे नीतीश के बेटे निशांत। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री की जेडीयू विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक खत्म हो गई है। बताया जा रहा है कि बैठक में मौजूद कई विधायकों ने मुख्यमंत्री के राज्यसभा जाने के फैसले का विरोध किया है। इस पर सीएम ने कहा, विरोध मत करिए, मैं राज्यसभा जा रहा हूँ, मैं वहाँ से सब देखता रहूंगा। बैठक में मौजूद विधायक विनय चौधरी ने बताया कि मीटिंग के दौरान नीतीश भावुक हो गए। विधायक उन्हें देखकर रोने लगे। सभी एक स्वर में उनसे फैसला वापस लेने को कहने लगे। सीमांचल बॉर्डर से हटाए जाएंगे घुसपैठ। किशनगंज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया सीमांचल दौरे ने एक बार फिर इस क्षेत्र की सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव के मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया है। अररिया के सिकटी में एसएसबी कार्यक्रम के दौरान शाह ने साफ कहा, भारत नेपाल सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर के सारे अवैध अतिक्रमण हटेंगे और घुसपैठिए देश से बाहर किए जाएंगे। उनका बयान राजनीतिक हलकों से लेकर बॉर्डर के गांवों तक नई चर्चा का कारण बना हुआ है। बिहार के नए राज्यपाल बने सैयद अता हसनैन भारतीय सेना के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं। भारतीय सेना के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी सैयद अता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन सेना में अपनी सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। उन्हें सुरक्षा और रणनीतिक मामलों का व्यापक अनुभव है। बिहार के राज्यपाल के रूप में उनकी नियुक्ति को काफी अहम माना जा रहा है। नीतीश ने बुलाई जेडीयू विधायकों सांसदों की अहम बैठक। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन भरने के बाद आज शाम 5 बजे अपने आवास पर जेडीयू के सभी विधायकों, सांसदों और विधान पार्षदों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में नीतीश कुमार अपने भविष्य के राजनीतिक कदमों पर चर्चा करेंगे। साथ ही वे राज्यसभा जाने के अपने फैसले से पार्टी नेताओं को अवगत कराएंगे। इसके अलावा बिहार की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। किराना दुकानदार का बेटा बना IAS। टॉप 10 में 2 बिहारी। यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रावतभाटा के अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया टॉप किया है। 958 कैंडिडेट्स अलग अलग सर्विसेज के लिए क्वालिफाई हुए हैं। पूरा रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर उपलब्ध है। टॉप 10 में बिहार के 2 कैंडिडेट्स हैं। मुजफ्फरपुर के सरैयागंज इलाके के रहने वाले राघव झुनझुनवाला ने इस परीक्षा में 4थी रैंक हासिल की है। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई मुजफ्फरपुर के दिल्ली पब्लिक स्कूल से पूरी की। इसके बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पूरी की है। 20 साल सीएम रहे नीतीश के पास एक कार एक फ्लैट। नीतीश कुमार के नाम पर फिलहाल पटना में 2 और दिल्ली में एक सरकारी आवास है। पटना में एक अणे मार्ग और 7 सर्कुलर रोड का आवास सीएम के नाम पर दर्ज है। दिल्ली में 6 के कामराज रोड का बंगला सीएम नीतीश कुमार के नाम पर दर्ज है। राज्यसभा का चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने सभी सरकारी मकान का नो ड्यूज क्लियरेंस ले लिया है। अगर चल संपत्ति की बात करें तो नीतीश कुमार के पास मात्र 30,552 रुपए कैश है। इसके अलावा उनके 3 बैंक अकाउंट में 48,870 रुपए है। जदयू कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के पोस्टर पर कालिख पोती। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन करने के बाद जदयू कार्यकर्ता गुस्से में हैं। वो इसे साजिश बता रहे हैं। इसको लेकर जदयू दफ्तर के बाहर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। आज जदयू कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के पोस्टर पर कालिख पोती। इसके साथ ही पटना में जगह जगह पोस्टर लगाए हैं, जिस पर लिखा है कि नीतीश सेवक कर रहा पुकार, नेता करें अपने निर्णय पर विचार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जिले के बीपी स्कूल परिसर में प्रस्तावित अल्पसंख्यक छात्रावास के निर्माण को लेकर गहरी आपत्ति की है। उन्होंने कहा है कि बीपी स्कूल दशकों से जिले में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्रों के समग्र दक्षता निर्माण के लिए प्रसिद्ध रहा है। यह विद्यालय किसी विशेष भाषा या समुदाय आधारित विद्यालय नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि यह न उर्दू विद्यालय है और न ही यहाँ अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की संख्या ऐसी है जो इस प्रकार के छात्रावास की आवश्यकता को उचित ठहराती हो। गोपालगंज पकाओ गांव में जमीनी विवाद पर मारपीट। गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना
थाना क्षेत्र के पखा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस घटना में एक पक्ष के दो भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मॉडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की पहचान पखा गांव निवासी कैलाश रावत के 45 वर्षीय बेटे बीरेंद्र रावत और 35 वर्षीय बेटे राम बाबू रावत के रूप में हुई है। दोनों का इलाज डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा है। बताया जा रहा है कि पकहा गांव निवासी कैलाश रावत और उनके पाटीदारों के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते आज दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। बेगूसराय कलेक्ट्रेट में सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के तहत बेगूसराय डीएम श्रीकांत शास्त्री ने आज कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याओं और मांगों से संबंधित आवेदन दिए। जनता दरबार में 16 आवेदन हासिल हुए, जबकि 37 लोग अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर उपस्थित हुए। सीवान में अतिक्रमण हटाओ अभियान। सीवान शहर के आनंद नगर मोहल्ले में शुक्रवार को जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रशासन की टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से कई घरों के सामने बने सीढ़ी और बाउंड्री दीवार को तोड़ दिया। सीवान शहर में इस तरह की कार्रवाई पहली बार देखने को मिली, जब किसी मोहल्ले की गली में अतिक्रमण हटाने के लिए सीधे जेसीबी चलाकर निर्माण को हटाया गया। पूर्णिया में 5080 लीटर विदेशी शराब बरामद। पूर्णिया में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। पुलिस ने एक टैंक लॉरी से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस ने 400 कार्टन में बंद 5080.740 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। ये खेप असम से पूर्णिया के रास्ते वैशाली ले जाई जा रही थी। पकड़े गए खेप की कीमत करीब 65 लाख आंकी जा रही है। पुलिस ने इस मामले में ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मधुबनी में सबका सम्मान जीवन आसान जन संवाद। मधुबनी डीएम आनंद शर्मा ने शुक्रवार को समाहरणालय स्थित अपने कक्ष में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम सेवा संवाद समाधान अनुश्रवण प्रणाली के तहत सबका सम्मान जीवन आसान पहल का हिस्सा था। इसमें जिलाधिकारी ने आम जनों की समस्याओं को सम्मान पूर्वक सुना और उनके समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए। होली में घर आए लोगों पर वापसी का दबाव। होली में गयाजी आए कारोबारियों, स्टूडेंट्स, कर्मचारियों की वापसी शुरू हो गई है। गयाजी जंक्शन पर शुक्रवार को प्रदेश लौटने वालों की भारी भीड़ दिखी। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों का सैलाब उमड़ा, जिससे दिल्ली जाने वाली महाबोधि एक्सप्रेस के जनरल कोच के सामने लंबी कतार लग गई। स्थिति ऐसी बनी कि यात्रियों को लाइन में लगाकर ट्रेन में चढ़ाया गया। होली मनाने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और दूसरे शहरों से बड़ी संख्या में लोग अपने गाँव घर आए थे। अब त्योहार खत्म होते ही लौटने की जल्दी दिख रही है। गया जंक्शन पर सुबह से ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर यात्रियों की भीड़ बढ़ती गई। रेलवे 6 मार्च को लॉन्च करेगा रेल वन ऐप। 6 मार्च से रेल वन ऐप की शुरुआत की जा रही है, जिसके माध्यम से यात्री अब एक ही प्लेटफॉर्म पर रिजर्वेशन और जनरल दोनों तरह के टिकट आसानी से बुक कर सकेंगे। यह कदम यात्रियों को अलग अलग सेवाओं के लिए कई एप्लीकेशन का उपयोग करने की आवश्यकता को समाप्त करेगा। मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने भागलपुर जंक्शन पर इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रेलवे लगातार यात्रियों को बेहतर और आसान सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में काम कर रहा है। रेल वन ऐप इसी कड़ी में लॉन्च किया जा रहा है, जिससे टिकट बुकिंग की प्रक्रिया काफी सरल हो जाएगी। नेपाल चुनाव के बाद खुली भारत नेपाल सीमा। 72 घंटे बाद आवाजाही शुरू। सुपौल से सटे पड़ोसी देश नेपाल में 5 मार्च को आयोजित संसदीय चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से 72 घंटे के लिए बंद की गई भारत नेपाल सीमा शुक्रवार की सुबह खुलते ही सीमावर्ती इलाकों में रौनक लौट आई। सीमा खुलते ही कुनौली और भीमनगर बाजार में फिर से लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी और दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ दिखाई देने लगी। पटना जू में बर्ड फ्लू का सैंपल आया नेगेटिव। पटना जू बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए 7 मार्च तक बंद है। चिड़ियाघर के पक्षियों के सैंपल को भोपाल भेजा गया था और जांच में बर्ड फ्लू नहीं पाया गया है। फिर भी पटना जू काफी एहतियात बरत रही है। जानवरों और पक्षियों के केज के आसपास 2 बार केमिकल्स का छिड़काव किया जा रहा है। जानवरों को चिकन की जगह गिनी पिग, चूहा और मटन दिया जा रहा है। झाझा में सरकारी जमीन के अवैध दाखिल खारिज। जमुई के झाझा प्रखंड में सरकारी जमीन के अवैध दाखिल खारिज का बड़ा मामला सामने आया है। जिलाधिकारी नवीन कुमार के निर्देश पर इस संबंध में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। लगभग 100 नामांतरण वादों के माध्यम से सरकारी जमीन का अवैध नामांतरण होने की पुष्टि हुई है। इस मामले में तत्कालीन अंचल अधिकारी अमित कुमार रंजन, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी जवाहर
प्रसाद सिंह और तत्कालीन राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी राजस्व अधिकारी अवधेश कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गया रेलवे स्टेशन से 2 मोबाइल चोर गिरफ्तार। गया रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत 2 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया गया है। आरपीएफ पोस्ट गया ने आज कार्रवाई की है। उनके पास से चोरी के 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। बरामद किए गए मोबाइल फोन की कुल कीमत लगभग 40,000 रूपए है। इस कार्रवाई से रेलवे स्टेशन परिसर में यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का संदेश गया है। 7 दिनों तक टिकट मिलना नामुमकिन। होली का त्योहार समाप्त होते ही गया जंक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। अपने गांव घर में परिवार के साथ त्योहार मनाने के बाद अब बड़ी संख्या में लोग काम पर लौटने के लिए दूसरे शहरों की ओर रवाना हो रहे हैं। इस कारण शुक्रवार को गया स्टेशन पर यात्रियों का दबाव अचानक बढ़ गया। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष फिर बने उमेश कुशवाहा। जनता दल यूनाइटेड जदयू के संगठनात्मक चुनाव में उमेश सिंह कुशवाहा एक बार फिर बिहार प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। शुक्रवार को नामांकन के बाद उनके खिलाफ किसी अन्य नेता ने पर्चा दाखिल नहीं किया। इसके बाद उन्हें निर्विरोध तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। बेतिया में सबका सम्मान जीवन आसान जन सुनवाई। बेतिया समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में सबका सम्मान जीवन आसान अभियान के तहत जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी 7 निश्चय 3 योजना का हिस्सा है। इसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों और गांवों से बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं सीधे जिलाधिकारी के समक्ष रखने पहुँचे। मधुबनी में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए मॉप अप अभियान जारी। मधुबनी जिले में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 5 मार्च से एक विशेष मॉप अप अभियान जारी है, जो 13 मार्च तक चलेगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाना है जो पिछले सर्वजन दवा सेवन MDA कार्यक्रम के दौरान दवा लेने से वंचित रह गए थे। नालंदा में 3.5 लाख विद्यार्थी देंगे वार्षिक परीक्षा। नालंदा के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 की वार्षिक परीक्षा 12 से 19 मार्च तक होगी। परीक्षा में जिले के लगभग 3.5 लाख विद्यार्थी अपनी मेधा का प्रदर्शन करेंगे। परीक्षा को कदाचार मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए जिला शिक्षा कार्यालय ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। परीक्षा में सबसे खास बात यह है कि 1ली से 8वीं कक्षा तक के प्रश्न पत्र ई-शिक्षक कोश पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे, जबकि 3री से 8वीं कक्षा के छात्रों को बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम की ओर से छपी उत्तर पुस्तिकाएं प्रदान की जाएंगी। समस्तीपुर में जनता दरबार लगा। डीएम ने सुनी शिकायत। समस्तीपुर कलेक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष में जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों और दूर दराज के क्षेत्रों से आए लगभग 2 दर्जन फरियादियों ने अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के सामने रखी। जनता दरबार में मुख्य रूप से राजस्व, भूमि विवाद, दाखिल खारिज, आपूर्ति, राशन कार्ड, परिवहन, जल नल योजना और समाज कल्याण से जुड़े मामले सामने आए। जिलाधिकारी ने एक-एक कर सभी आवेदकों की शिकायतें सुनी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की आपूर्ति बाधित। ईरान, इजराइल और खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव का असर अब धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली पर भी दिखने लगा है। प्रसिद्ध आध्यात्मिक संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने अपने सभी परिसरों में रहने वाले सेवाधारियों और अनुयायियों के लिए एक विशेष सूचना जारी की है। किशनगंज में जदयू विधायक की फेसबुक पोस्ट पर आपत्ति। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में जदयू विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। इस टिप्पणी को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त है, जिसके बाद उन्होंने विरोध प्रदर्शन और मार्च निकालकर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। यह टिप्पणी 28 फरवरी 2026 को फेसबुक पर एक पोस्ट के माध्यम से की गई थी। इसमें विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल के विरुद्ध अपमानजनक एवं भ्रामक बातें लिखी गई थीं। भागलपुर में 8,040 सिरप, 21,000 टैबलेट जब्त। भागलपुर के ईशाकचक थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुरुवार को अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान भारी मात्रा में कोडीन युक्त सिरप और टैबलेट बरामद किए गए हैं। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से कुल 8,040 कोडीन युक्त सिरपों और 21,010 टैबलेट जब्त किए हैं। बरामद मादक पदार्थों की बाजार में कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है।
बिहार में इस साल 0 बिजली कट की तैयारी। पटना के लोगों को अब गर्मियों में बिजली ओवरलोड होने पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। पटना में इसी साल गर्मियों में 4 नए पावर सब स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है ताकि गर्मियों में ओवरलोड की समस्या से छुटकारा मिल सके। इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए पेशु GM दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि हर साल गर्मियों के समय निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए नए PSS का निर्माण किया जा रहा है। हातमा बाजार में ग्राहक से 20,000 रुपए की लूट। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र स्थित आत्मा बाजार में एक ग्राहक से 20,000 रुपए छीन लिए गए। महेशी पैन निवासी श्याम रजक स्टेट बैंक से पैसे निकालकर कपड़े खरीदने पहुंचे थे, तभी 2 अज्ञात युवकों ने उनसे नकदी छीन ली और मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी की दूरी होगी कम। मुजफ्फरपुर जिले के औराई इलाके के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। बागमती नदी पर बनने वाले एलिवेटेड ब्रिज का रास्ता अब साफ हो गया है। DM ने औराई के बभन गामा मौजा में इस प्रोजेक्ट के लिए 12.4857 एकड़ जमीन लेने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 87 जमीन मालिकों से जमीन लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और इसकी सरकारी सूचना जारी हो चुकी है। मुजफ्फरपुर में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने की तैयारी। मुजफ्फरपुर में गर्मी की शुरुआत के साथ ही शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने जिले के प्रत्येक गांव और घर तक शुद्ध पेयजल की नियमित आपूर्ति का निर्देश दिया है। इसी उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग PHID ने एक विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने समाहरणालय परिसर से 16 मरम्मती दलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरकारी स्कूल से 8 बोरी चावल और गैस सिलेंडर चोरी। गयाजी के गुरारू प्रखंड में चोरों ने सरकारी स्कूल को ही निशाना बना लिया। कोंच थाना क्षेत्र की कनौसी पंचायत स्थित विशुनपुर गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बीती रात चोरी हुई थी। चोरों ने स्कूल के किचन का ताला तोड़कर 8 बोरी चावल और गैस सिलेंडर चोरी कर ली। इसके साथ ही छत पर लगी पानी टंकी की पाइपलाइन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे स्कूल में पेयजल की समस्या हो गई। पाइप भी चोर चुरा ले गए। बताया जाता है कि होली के अगले दिन गुरुवार को स्कूल नियमित रूप से खुला था। अमित शाह ने बांधे नीतीश की तारीफों के पुल। बिहार की सत्ता के शीर्ष पर करीब 2 दशकों तक काबिज रहने वाले नीतीश कुमार अब एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य धारा में लौटने के लिए तैयार हैं। गुरुवार को उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ मौजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार के राजनीतिक चरित्र और उनके शासन मॉडल की दिल खोलकर तारीफ की। अमित शाह ने नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार के बेदाग छवि पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा, इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहते हुए नीतीश कुमार के कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। भ्रष्टाचार का एक भी आरोप लगे बिना इतना लंबा राजनीतिक सफर शायद ही किसी ने तय किया हो। वे हमेशा सादगी, शुचिता और सार्वजनिक जीवन के उच्चतम मूल्यों के पक्षधर रहे हैं। पटना में शराब की तलाश में पहुंची पुलिस। बिहार की राजधानी पटना में शराब तस्करी के साथ हथियारों का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दीघा थाना पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक खटाल से शराब के साथ 2 अवैध राइफलें बरामद की हैं। इस मामले में 4 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। लालू राबड़ी दौर में भाजपा को मजबूती देने वाले नंद किशोर यादव को मिला बड़ा इनाम। बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को राष्ट्रपति की ओर से नागालैंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नंद किशोर यादव का जन्म 1953 में हुआ। वो 1969 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से जुड़े और तब से विचारधारा के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत पटना नगर निगम के एक वार्ड काउंसलर के रूप में की थी। अपनी मेहनत और सादगी के दम पर वे पटना के डिप्टी मेयर बने और फिर मुख्य धारा की राजनीति में कदम रखा। 1995 से वे लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और 7 बार विधायक रहने का रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है। नालंदा सदर अस्पताल में DS ने एजेंसी से मांगा जवाब। होली के त्योहार के दौरान जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही सामने आई है। इमरजेंसी वार्ड में मरीजों के भारी दबाव के बीच पर्याप्त संख्या में सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं रहने पर अस्पताल प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक DS डॉक्टर राजीव रंजन ने सुरक्षा एजेंसी से इस कोताही पर जवाब तलब किया है और स्पष्ट किया है कि सुरक्षा गार्डों की अनुपस्थिति के अनुपात में एजेंसी के भुगतान में कटौती की जाएगी।
सरकारी राशि के दुरुपयोग के आरोपों की जांच शुरू। किशनगंज नगर परिषद क्षेत्र में यात्री शेडों के निर्माण में अनियमितता और सरकारी राशि के दुरुपयोग के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। जिलाधिकारी ने इस मामले की पड़ताल के लिए 2 सदस्यीय टीम गठित की है। टीम में सहायक कोषागार पदाधिकारी नौशाद आलम और स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता शामिल हैं। यूको बैंक का राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर अभियान। बेगूसराय के सदर प्रखंड स्थित चांदपुरा यूको बैंक शाखा द्वारा आगामी 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत बैंक के खाता धारकों और आड़ियों को ई रिक्शा प्रचार वाहन के माध्यम से जानकारी प्रदान की जा रही है। शुक्रवार को ई रिक्शा प्रचार वाहन ने क्षेत्र के विभिन्न गाँवों और बाजारों का दौरा किया। इस दौरान लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व और प्रक्रिया से अवगत कराया गया। नीतीश के सामने छलके विधायक मंत्री के आंसू। विधानमंडल दल की बैठक में जैसे ही नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की घोषणा की, बैठक में मौजूद मंत्री और विधायक भावुक हो गए। कई नेताओं की आंखों से आंसू छलक पड़े। इसके बाद नीतीश कुमार ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे अपने कार्यकर्ताओं से हमेशा जुड़े रहेंगे और आगे भी उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे। बैठक के बाद जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।